तो सीरीज के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल में न्यूज देख रहा होता है, जहां न्यूज बताया जा रहा होता है कि एक फीमेल स्ट्रीमर ने बहुत सारे खाने को खाया लेकिन तब भी वे पतली है और मोटी नहीं हुई। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे और भी स्ट्रीमर ने ऐसा ही काम किया लेकिन उसमें से बहुत सारे स्ट्रीमर मोटे हो गए। अब मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये दुनिया पूरी तरह से उल्टी है, यहाँ पर लड़कियां काम करती है जबकि लड़के घर के काम करते हैं। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि पता नहीं मैं किस जगह पर रीबॉर्न हो गया। ये यहाँ पर 2 दिन हो गए हैं जब से कि मैं इस दुनिया में आया हूँ। 2 दिन हो गए लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मैं इस मोटी बॉडी को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। इस वर्ल्ड में आने से पहले मैं एक एम्परर था अपने वर्ल्ड में। मैं वहाँ पर अपने वर्ल्ड के टॉप पर था और सब मेरे घुटनों के नीचे रहते थे, लेकिन पता नहीं कि मैं इस कौन से वर्ल्ड में आकर फंस गया हूँ। यहाँ पर सब उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पर लड़कों को कमजोर माना जाता है जबकि लड़कियों को ताकतवर, जो कि बहुत सारे कामों को करती है। वे घर के बाहर जाकर लड़कों वाले काम करती है और घर के लिए पैसे कमाती है, जबकि लड़के उसके उल्टे ही होते। वे घर के काम करते हैं और उनके लिए खाना बनाते हैं। हालांकि कुछ चीजें सेम है, जहाँ लड़कियां लड़कों से शादी करती हैं और बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इन सभी के बावजूद इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा लो है और उन सभी से बुरा मेरी स्पिरिट जो है वे डैमेज हो गई है और इसे रिकवर करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। मेरी स्पिरिट डैमेज इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मैं डार्क एम्प्रेस से फाइट कर रहा था। हमारी बैटल इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हमने बहुत सारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फाइट के एंड में हम दोनों की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, जिसके बाद कि मैं इस मोटे से बॉडी में आ गया। सच में ये एक मिरेकल है कि मेरी जो स्पिरिट थी वे ट्रेवल कर पाई और इस मोटे की बॉडी में आ गई। जहाँ तक मुझे इसकी मेमोरी मिली है तो इसका नाम लीमो है, जो कि एक ऑर्डिनरी सा रिच बंदा है और अभी हाई स्कूल में है। मुझे ये नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि डीमंस एम्प्रेस भी किसी की बॉडी में आ गई हो, पर मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा। अब जब तक कि मेरी स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हो जाती तब तक मुझे इसी आइडेंटिटी पे जीना होगा। लगता है कि मुझ जैसे एम्परर को भी अब स्कूल जाना होगा। अब ये रूम से बाहर आ जाता है और चारों तरफ देखते हुए कहता है कि इस बंदे की हालत उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, ये घर उतना भी ज्यादा छोटा नहीं है। पर इस बात को मैं लकी बोलूं या अनलकी, पहले मैं जिस जगह पर रहता था ये घर वहाँ के फिश पॉन्ड से भी ज्यादा छोटा है। मेरा फिश पॉन्ड इस घर से ज्यादा बड़ा था। और ये लिनमो के पास्ट के बारे में बताता है कि इसके जो पेरेंट्स थे वे एक एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके बाद इसकी ग्रैंडमा ने इसका ध्यान रखा, लेकिन अभी वे भी बीमार है। अब क्योंकि ये अकेला हो गया था, जिससे कि इसकी आंट आकर यहाँ पर रहने लगी। इसकी आंट इसका यहाँ पर ध्यान रखने के लिए आ गई, लेकिन वे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वे आते ही यहाँ पर इसके सारे प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कर ली जब तक कि इसे पता चला। और साथ ही में इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था वे बहुत ही ज्यादा कमजोर था, उसके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं था, इसीलिए उसने चुपचाप इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया। ये सब सोचते हुए ये डिनर टेबल के पास आ जाता है और ये अपने सामने देखता है जहाँ पर इसकी आंट की फैमिली खाना खा रही होती है। अब ये भी वहाँ पर जाता है। अब हमें इनके आंट की फैमिली के बारे में बताया जाता है कि उनके पति का नाम युंगजुन है और ये जो बंदा बत्तीसी दिखाकर खाना खा रहा है ये आंट का भाई है जिसका नाम लिनजुआन है। अब हम इसके आंट को देखते हैं जिसका नाम लिनली होता है। ये बोलती है, लिनबो तुम एकदम सही वक्त पर आए हो। मैंने तुम्हारे स्कूल के बारे में सुना है कि ही यानवी ने तुम्हें डंप कर दिया क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा मोटे हो और उसने तुम्हारा मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे सही है। अब मैं यान हुई के बारे में बता दूं, वे इसकी पियोन्सी है और इन दोनों की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। अब लिनमो बताता है कि जो इसकी ग्रैंड मदर थी उसने ही इन दोनों की शादी तय की थी और जिस लड़की के साथ इसकी शादी तय की गई थी उसका नाम ही यानी हुई था। लेकिन उस लड़की ने जैसे ही इस लड़के को पहले बार देखा था तो वे लड़की से देखते ही डर गई थी और उसने इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर का मजाक भी उड़ाया और कहा कि वे इस जैसे मोटे आदमी से शादी कैसे कर सकती है। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनने के बाद इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था वे बहुत ही ज्यादा सदमे में चला गया था। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था और वे जब सड़क पार कर रहा था तो उसका ध्यान नहीं था और उसे एक ट्रक ने उड़ा दिया और जिसकी वजह से ये मारा गया। और जैसे ही इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ इस बंदे की आंट ने इन दोनों की शादी को टर्मिनेट करवा दिया। उसने इन दोनों की शादी को तोड़ दिया। ये अपने मन में बोलता है कि ठीक हुआ कि ये मैरिज खत्म हो गई, क्योंकि मुझ जैसा बंदा जो कि एक वर्ल्ड का एम्परर है वे ऐसे ही कैसे किसी भी लड़की से शादी कर सकता है। तभी जो इसकी आंट होती हुए बोलती कि लिनमो क्या तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है? मैं कितनी देर से तुम्हें यहाँ पर बोल रही हूँ। लिनमो इसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि उस लड़की से आखिर किसे ही फर्क पड़ता है, आइंदा उस लड़की का मेरे सामने नाम मत लेना। ये बात सुनकर इसकी जो आंट होती है बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और हम देखते हैं कि लिनमो के अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। अब लिनमो भी जाकर खाने के टेबल पर बैठ जाता है और ये इस खाने को देखकर कहता है, मुझे इस खाने को देखकर खाने की इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मैं डाइट पर हूँ, लेकिन मैं इस बॉडी को भूखा भी तो नहीं ना मार सकता, तो इसीलिए मुझे खाना खाना ही पड़ेगा। और ये खाना स्टार्ट कर देता है और ये खाना खाने के बाद बोलता है कि सच में ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। तभी इसका कजन कहता है कि लिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतनी बेइज्जती के बाद
अब्रॉड में जाकर पढ़ता। तुम्हें इतनी बड़ी रिजेक्शन मिली है लेकिन उसके बाद भी तुम यहीं पर जाकर पढ़ना चाहते हो। सच में मैंने तुम जैसा बेशरम बंदा आज तक नहीं देखा। लिन अपने मन में सोचता है कि सच में चीटी चीटी ही रहती है। आखिर मुझ जैसा एक एम्परर इस जैसे चीटी से क्यों ही बात करे। मैं अपने वर्ल्ड में 10,000 साल तक एक एम्परर रहा था, पर शायद मुझे अभी बात करना पड़ेगा ताकि मैं इस बॉडी से अलग ना चला जाऊं। मुझे इस बॉडी के रोल को निभाना पड़ेगा। तभी ये बोलता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, अभी की स्कूल लाइफ से मैं खुश हूँ। इसका कजन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ पढ़ते हो जब तक कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं। लिनमो अपने मन में सोचता है कि मुझे तुमसे बात करके अपनी टाइम को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग 1 घंटे बाद देखते हैं जहाँ एक लग्जरियस सी कार आके रुकती है। तभी ड्राइवर कहता है कि यंग मास्टर, हम स्कूल आ चुके हैं तो अब आप दोनों जा सकते हैं। तभी लिनमो का जो कजन होता है वे कहता है कि लिनमो तुम मेरे साथ कार से बाहर मत निकलना। इस बात को सुनने के बाद लिनमो इसे घूरने लगता है। इसे ऐसा घूरता देखकर इसके कजन की फट जाती है। ये पूरा डरने लगता है, जिसके बाद ये यहाँ से चुपचाप गुस्सा होते हुए चला जाता है। अब इसके बाद लिनमो भी कार से बाहर निकलता है और वे खड़ा होकर स्कूल को देखता है। ये स्कूल को देखते हुए कहता है कि सच में इस वर्ल्ड का आर्किटेक्चर काफी ज्यादा अच्छा है, पर वही जो इस वर्ल्ड के लड़के लोग हैं वे बहुत ही ज्यादा वीक हैं और बिल्कुल एक लड़कियों की तरह रहते हैं। सच में इस वर्ल्ड के जो लड़के हैं वे बहुत ही ज्यादा अजीब है, जबकि जो लड़कियां हैं वे कुछ ठीक है। लिनमो यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी 2 लड़कियां बोलती है कि उस लड़की के पैर तो देखो, उसके पैर तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इस बात को सुनने के बाद लिनमो का तो होश ही उड़ जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये क्या बातें कर रही हैं। तभी यहाँ पर दूसरी लड़की आती है और कहती है कि उसे इस तरह से इतना ज्यादा मत घूरो। अब इन दोनों की बातें सुनकर लिनमो को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और बोलता है कि कितना बकवास चीज हो रहा है मेरे सामने, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। सच में ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार मैं अपनी लाइफ यहाँ पर कैसे गुजारूंगा। खैर छोड़ो, मुझे बस इस बात पे ध्यान देना चाहिए जो ड्यूमन किन है कहीं वे भी इस वर्ल्ड में तो नहीं ना आ गई है, और मुझे जल्द से जल्द अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा पहले के जैसा, इससे पहले कि उस ड्यूमन की उनकी पावर रिकवर हो जाए और वे मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाए। अब लिनमो चलते हुए अपने क्लासरूम के बाहर आ जाता है। अब जैसे ही ये अपने क्लासरूम में जाता है सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखो लिनमो यहाँ पर वापस आ चुका है। ये सभी इस पर हंसने लगते हैं और कहते कि यानी हुई देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ चुका है। अब हम लोग यानी हुई को देखते हैं जो कि सेंटर में बैठी हुई होती है और इसके बगल में इसकी दोस्त बैठी हुई है। तभी यानी हुई की एक दोस्त कहती है कि लिनमो क्या सच में तुमने यानी हुई को प्रपोज किया था। और हम यानी हुई को भी देखते हैं जो कि बैन को देखकर एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाती है। इन सब को देखकर लिनमो अपने मन में सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मॉडल कितने ज्यादा बोरिंग हो सकते हैं। ये इन तीनों की बातों को इग्नोर कर कर अपने सीट की ओर बढ़ने लगता है। अब लिनमो का इस तरह का एटीट्यूड देखकर यानी हुई बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। अब लिनमो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिर ये किस तरह अपनी पावर को वापस पा सकता है। और ये अपने मन में बोलता है कि बिना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी और नेचुरल ट्रेजर के इस बॉडी को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। तभी इसके कंधे पर एक लड़की हाथ रखती है और कहती है कि तुम अभी भी मेरे बात पर विश्वास नहीं करोगे। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि यानी हुई कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करेगी। तुम्हें रियलिटी को समझना चाहिए और मुझे पता है कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम मेरी बातों को मानते हो और मेरी एडवाइस को सुनते हो तो तुम्हारा लाइफ फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। तुम ऐसे सबसे ह्यूमिलेट होने से बच सकते हो। अब लिनमो इस लड़की के बारे में बताता है कि जहाँ तक मुझे मेमोरी मिली है सिर्फ ये लड़की ही ऐसी थी जो कि पूरे क्लास में इससे अच्छे से पेश आती थी और कभी कभी इसका साथ दे दिया करती थी। और इस लड़की का नाम युंगसू है। युंगसू कहती है कि तुम्हें समझना चाहिए कि क्लास 2 में तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन जो लिनमो होता है ये इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। लिनमो को ऐसे शांत देखकर ये सोचती है कि कहीं इसने कुछ ज्यादा तो नहीं ना कह दिया। फिर अचानक से ये इसे बताने लगती है कि अभी भी तुम यानी हुई को पटा सकते हो, बस तुम्हें अपना वेट को कम करना पड़ेगा। अगर तुम अपने वेट को कम कर लेते हो और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो तो शायद से चांस है कि यानी ही तुमसे पट जाए। तभी इन सभी बातों को सुनकर लिनमो परेशान हो जाता है और इसे शांत रहने को कहता है। ये इससे कहता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो शांति से रहो, मेरे सामने बकवास मत करो, और मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए इसीलिए तुम ऐसे फालतू से बकवास कर रही हो। इस बात को सुनकर सॉन्ग सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला। लिनमो कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस तरह की लड़की नहीं हो जो कि फालतू में किसी से बात करे। तभी सॉन्ग कहती है कि हाँ मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, लेकिन तभी लिनमो इसकी बातें सुने बिना ही मना कर देता है। तभी सॉन्ग कहते हैं कम से कम मेरी बातें तो सुन लो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक गेम खेल लो, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगा। अगर तुम मेरे साथ एक गेम खेल लेते हो तो एक दिन मैं तुम्हें यहाँ के सबसे ब्यूटीफुल वुमन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो कि यानहुई से भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम ऐसे ही अकेले रहोगे तो कभी भी तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं बनेगा और तुम इसी तरह अकेले रह जाओगे। और ये कहते हैं कि हम लोग जल्द ही टूर के लिए वूजी माउंटेन में जाने वाले हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम्हें भी वहाँ पर लेकर जाऊँ। तुम्हें नहीं पता है कि वे माउंटेन कितना ज्यादा बड़ा है और अच्छा है, वहाँ
वहाँ पर एकदम ताज़ा हवा आती है। अगर तुम वहाँ पर नहीं जाओगे तो सच में तुम पछताओगे। अब लिनमो जैसे ही इस बात को सुनता है कि वे माउंटेन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये हमें बताता है कि ऊंचे माउंटेन में ज्यादातर ये चांसेस होते हैं कि वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा डेंस हो। और जिस माउंटेन के बारे में ये बात कर रही है और जहाँ तक मुझे मेमोरी मिली है, वे जो बोजे माउंटेन है वे शायद आसपास के एरिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। सच में अगर वे आसपास का सबसे बड़ा माउंटेन है तो ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मैं इस बॉडी का फैट कम कर सकूं और अपने ट्रेनिंग को कर सकूं। लिनमो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए तैयार हूँ और उस माउंटेन में भी जाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ। पर सॉन्ग इसी बात से खुश होती है कि लिनमो इसके साथ गेम खेलने के लिए आ रहा है। ये लिनमो को कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा मैच क्लास 3 के 3 इडियट के साथ है जो कि अपने आप को कुछ ज्यादा ही प्रो समझती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल के बाद कंप्यूटर लैब को देखते हैं। यहाँ पर सॉन्ग बोल रही होती कि आज मैंने जानबूझ के क्लब इवेंट को पोस्टपोन कर दिया, जिसकी वजह से आज यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर बिना रुके आराम से गेम खेल सकते हैं। अब ये दोनों जाकर पीसी पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर सॉन्ग बताने लगते हैं कि आखिर गेम में कैसे लॉगिन करना है। अब इसके बताए गए पासवर्ड ये सबको डालकर लिनमो गेम में लॉगिन कर लेता है। अब ये गेम में लॉगिन करके जैसे ही अपने प्रोफाइल को देखता है, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इसका गेम में नाम मोमो बेबी करके होता है। तभी सॉन्ग भी यहाँ पर गेम को लॉगिन करके इसके पास आ जाती है। ये यहाँ पर आते ही बोलने लगती है कि लिनमो, मैंने किंग ऑफ द किंगडम को फोन किया है और वे हमारी मदद करने के लिए एक छोटा सा पोर्टल खोलेगी और हम उसी प्रो प्लेयर के पीछे पीछे फाइट करेंगे। कि तभी यहाँ पर मेन कैरेक्टर को किसी की आवाज आती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की भागते हुए आ रही होती है। ये यहाँ पर आते ही बोलती है कि सच में तुम गेम के अंदर एक आदमी को लाने में सक्सेसफुल हो गई। वैसे लिटिल ब्रदर आखिरकार तुम कहाँ से हो? तो इस पर लिनमो कहता है कि मैं इसका क्लासमेट हूँ। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर एक प्यारी से शक्ल बनाती है और बोलती है कि ओ तुम उसके क्लासमेट हो। कि तभी पीछे से सॉन्ग बोलती है कि मैंने ट्रायो मैच स्टार्ट कर दिया है। अब इस बात को सुनती ये तेजी से यहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम दोनों यहीं पर रुको और देखो कि मैं कितनी जल्दी जाकर अपोजिट साइड को डिस्ट्रॉय कर आती हूँ। अब कुछ देर बाद सॉन्ग भी यहाँ से जाने लगती है। ये यहाँ से जाते हुए बोलती है कि तो ठीक है, मैं अभी उसे देखने के लिए जा रही हूँ। अब इसके यहाँ से जाते ही लिनमो अपने मन में सोचने लगता है कि हमारे वर्ल्ड में सिर्फ लेजेंड ही इमॉर्टलिटी को प्राप्त कर सकते हैं, पर जो मैं अभी गेम खेल रहा हूँ ये मेरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा सिमिलर लग रहा है। इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। ये यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है कि कहीं इस वर्ल्ड में भी इमॉर्टल लोग तो नहीं ना है। सच में मैं यहाँ पर लापरवाह नहीं हो सकता। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी इसके सामने गेम में एक नोटिफिकेशन आता है कि कैट स्लेयर को फ्लाइंग फेदर ने मार दिया है। ये यहाँ पर गेम में बैठा हुआ था कि तभी अपने साइड में देखता है जहाँ पर कैट स्लेयर दोबारा से जिंदा हो जाती है। मतलब जो गेम खेलते उन्हें पता ही है कि यहाँ पर रिस्पॉन्स हो गई है वापस से। अब ये यहाँ से दोबारा जाते हुए कहती है कि पिछली बार तो मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई, लेकिन तुम यहीं पे रुको, मैं अभी तुरंत ही उससे बदला लेकर आती हूँ। अब कुछ देर बाद फिर से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि कैट स्लेयर दोबारा से मर गई है, जिसके बाद ये फिर से यहाँ पर रिस्पॉन हो जाती है। ये यहाँ पर गुस्से में कहती है कि मैं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी सॉन्ग यहाँ इससे कहती है कि अपोजिट साइड में जरूर कोई एक मास्टर होगा, चलो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लेकिन अगले ही पल गेम में ये नोटिफिकेशन आता है कि ये दोनों ही वहाँ पर जाकर मारे गए हैं। अब सॉन्ग यहाँ पर इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये यहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि सिस्टर, तुम तो किंग ऑफ द स्लेयर थी ना, तो आखिरकार तुम 2 बार ऐसे कैसे मर सकती हो? यहाँ तक कि मैं तुम्हारे जोश को बढ़ाने के लिए एक सुंदर आदमी को भी यहाँ पर लेकर आ गई थी, तो आखिरकार तुम यहाँ पर बार बार ऐसे कैसे हार सकती हो? ये बोलती है कि जरूर जो सामने फ्लाइंग फेदर वाली बंदी है वे टॉप 100 किंग में से एक होगी। तभी ये लिनमो को देखते हुए कहते हैं कि लिनमो, फ्लाइंग फेदर तुम्हारे जस्ट पीछे है, जल्दी से तुम उससे बचो। लिनमो इसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो। अब ये यहाँ पर गेम में भागते हुए कहता है कि हजारों साल से जो मैंने फाइट की है उसकी फाइटिंग स्पिरिट अभी भी मेरे अंदर है, तो आखिरकार ऐसा ही कोई ऐरा गहरा बंदा मुझे गेम में कैसे मार सकता है? अब इसके बाद हमें मेन कैरेक्टर की अपोजिट टीम को दिखाया जाता है जो कि एक इंटरनेट कैफे में बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। हम अंदर देखते हैं जहाँ एक लड़की हंसते हुए कहती है कि यू डैंग, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुम तो वाकई में टॉप 100 किंग में रहना डिजर्व करती हो। तभी इनमें से एक और कहती है कि देखो वे बंदा भाग रहा है, जल्दी से उसे पकड़ो। इस पर यू डैंग कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, वे मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। अब इसके बाद हम गेम को देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है, ये उसके पीछे पड़ी हुई होती है। ये यहाँ पर भागते हुए कहता है कि वो तुम अभी भी मेरा पीछा कर रही हो। तभी अचानक से रुक जाता और पीछे मुड़ते हुए अपने तलवार को कंट्रोल करने लगता है। ये यहाँ पर अपने तलवार को कंट्रोल करते हुए कहता है कि जब से मैं एम्परर बना हूँ ना ही मुझे कोई मार पाया है और ना ही किसी ने मेरा पीछा किया है। अब यू डैंग मेन कैरेक्टर को अपनी तरफ अटैक करता देखकर तुरंत ही झाड़ी में छुप जाती है। अब ये देखकर मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि सच में ये कितनी ज्यादा फास्ट है। ये यहाँ पर बोलता है कि इस गेम में अटैक
अटैक लगना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तभी ये यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। तभी हम यूडैंग को देखते हैं जो कि झाड़ियों के पीछे छुपी हुई होती है। ये मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है कि देखो तो इस बंदे को देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ा नूबड़ा है। मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ लेकिन इस बंदे को यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं है। ये तुरंत ही मेन कैरेक्टर पे अटैक करते हुए बोलती है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर एक और पॉइंट मिलने वाला है। पर तभी हम यहाँ पर मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इसे नोटिस कर लेता है और बोलता है कि अब इसकी इतना कहती है हम गेम में देखते हैं जहाँ इसका कैरेक्टर सीधे अपने तलवार से इस बंदी को खत्म कर देता है और सभी के सामने ये नोटिफिकेशन आता है कि फ्लाइंग फेदर गर्ल मोमो बेबी के हाथों मारी गई है। अब इस नोटिफिकेशन को देखकर एक लड़की कहती है कि क्या युंगटैंग हार गई। ये बोलती है कि मोमो बेबी तो काफी ज्यादा स्किल लगता है जिसने कि हमारी युंगटैंग को हरा दिया है। और यहाँ पर युंगटैंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है। अब दूसरी तरफ हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ये यहाँ पर खुश होते हुए बोलती है कि लिनमो मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा प्रो हो। कि तभी ये देखती है कि लिनमो यहाँ पर नहीं हिल रहा और ये बोलती है कि हे तुम ठीक तो हो ना। हम यहाँ पर लिनमो को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी थोड़ी सी एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से ये बॉडी इतनी ज्यादा घायल हो जाएगी। अब इसके बाद हमें फिर से युंगटैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर ये एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई होती है। इसकी सभी साथी यहाँ पर कह रही होती है कि युंगटैंग कुछ करो, कैट स्लेयर ने हम सभी को मार दिया है। लेकिन हम युंगटैंग को देखते हैं जो कि इन सभी बातों को इग्नोर कर रही होती है। ये यहाँ पर सिर्फ मेन कैरेक्टर को ढूंढ रही होती है कि आखिरकार वे कहाँ पर है। कि तभी इसे वे नीचे भागता हुआ दिख जाता है। ये उसे देखते ही बोलती है कि ओ तुम यहाँ से भागकर मुझसे बचना चाहते हो। ये भी यहाँ पर उसका पीछा करते हुए बोलती है कि नहीं इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। तभी लिनमो भी इसे अपने पीछे आता हुआ नोटिस कर लेता है और अपने मन में बोलता है कि क्या ये फिर से मेरा पीछा कर रही है। अभी ये भागते भागते यहाँ पर रुक जाता है और अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है। अब युंगटैंग ये देखकर बोलती है कि हाँ आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ही टेक्निक से मुझे दोबारा मार सकते हो। ये यहाँ पर उछलकर उस तलवार को डॉज करती है लेकिन तब भी ये तलवार जाकर इसके टांग में घुस जाती है। अब इससे ये यहाँ पर गिर जाती है और अपने मन में सोचती है कि क्या आखिरकार ये कैसे हुआ। ये सब सोच ही रही होती है कि तभी गेम ओवर हो जाता है और तभी इसकी साथी से कहती है कि युंगटैंग हम लोग तो यहाँ पर हार गए, सब कुछ ओवर हो गया। अब वे जो बंदरिया सॉन्ग वे तो हम पर हंसेगी। ये सब कही रही होती है कि तभी युंगटैंग आकर इसे कॉलर से पकड़ लेती है और बोलती है कि आखिरकार वे न्यू प्लेयर कौन था, क्या तुम उसे जानती हो। ये बोलती है कि नहीं मैं तो नहीं जानती पर शायद सॉन्ग जानती होगी, तुम रुको मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर बैठ जाती है और अपने मन में कहती है कि मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार ये मोमो बेबी कौन है। अब इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन लोगों से फोन पर बात कर रही होती है। ये यहाँ पर हंसते हुए बोल रही होती है कि आखिरकार तुम लोगों को हार कर कैसा लगा और क्या तुम हमारी पूरी टीम से मिलना चाहती हो, तुम लोग वहीं पे रुको मैं अभी तुम लोग से मिलने के लिए आ रही हूँ। अब इसके बाद ही यहाँ पर मेन कैरेक्टर के पास आकर इसकी तारीफ करने लगती है। अब इसके मुंह से अपनी तारीफें सुनकर मेन कैरेक्टर को यहाँ पर हजम नहीं होता। तभी ये यहाँ से उठते हुए बोलता है तो ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ। ये बोलती है कि क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो। ये बोलता है कि हाँ। अब यहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम अपना वादा मत भूलना। जिस पर सॉन्ग बोलती है कि हाँ तुम चिंता मत करो मैं नहीं भूलूंगी। अब इसके यहाँ से जाते ही ये फोन पर बात करने लगती है और बोलती है कि क्या सन बात के लिए चलोगी, ठीक है स्कूल के बाद गेट पर मेरा इंतजार करना। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि टैक्सी से अपने घर पर आ गया होता है। जिसके बाद ये अपने रूम में जाकर अपने बैग को रखते हुए बेड पर लेट जाता है। ये लेटते ही बोलता है कि सच में ये बॉडी कितनी ज्यादा नाजुक है। अब इसके बाद तुरंत ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर का कजन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि लिनमो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने कहा तुम वहीं पर रुको। ये यहाँ पर इसके पास आते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यानी हुई को बीटा कॉन्सेंट में क्यों बुला रहे हो, तुम्हें जबकि पता है कि तुम उसके लायक नहीं हो। पर मेन कैरेक्टर यहाँ पर इसकी बातें नहीं सुनता और सीधा इसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है जिससे कि ये जो बंदा होता है वे बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। अब ये जैसे ही क्लास में पहुंचता है हम क्लास में सॉन्ग को देखते हैं जो कि इसे देखते हुए कहती है लिनमो तुम आ गए। ये यहाँ पर शर्माते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि कल गेम में जिसे तुम फाइट कर रहे थे वे जय युंगटैंग थी जो कि हमारे ही स्कूल से है।